पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि रामायण का 7वां अध्याय, जिसे सामान्यतः उत्तरकांड कहा जाता है, मूल रामायण में शामिल नहीं है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि माँ सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब रावण सीता माँ का अपहरण करने वाला था, और साथ ही जानेंगे कि इस घटना से जुड़ी अन्य कथाएं और सिद्धांत क्या है। रामायण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग माँ सीता का त्रिलोका अधिपति रावण द्वारा छल से हरण कर लेना। इस कथा का उल्लेख कई ग्रंथों एवं रामायण के अनेक रचनाओं में मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं मूल रामायण की, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि रावण ने उन्हीं माँ सीता का अपहरण किया जो प्रभु श्री राम के साथ वनवास में थी। उन्होंने अशोक वाटिका में रहकर रावण की कैद सही और युद्ध के अंत के बाद अग्नि परीक्षा दी, जिससे उनकी पवित्रता प्रमाणित हुई। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी माया सीता या छाया सीता का उल्लेख नहीं मिलता है। अन्य स्रोत की माने तो माँ सीता की अग्नि परीक्षा की कथा कुछ अलग रूप में भी मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, रावण द्वारा सीता के हरण से पहले ही आभास कर चुके थे कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इसीलिए भगवान राम ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे असली सीता की रक्षा करें। इस पर अग्निदेव ने भगवान राम को माया सीता का रूप सौंप दिया और असली सीता को अपनी शरण में सुरक्षित कर लिया। युद्ध समाप्ति के बाद अग्नि परीक्षा द्वारा अग्निदेव ने असली सीता को लौटाया और माया सीता को अपने साथ ले गए। जहाँ रामायण और रामचरितमानस ने इस घटना को माता सीता की पवित्रता के प्रमाण से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर अन्य ग्रंथ एवं पुराण में इसे भगवान श्री राम की लीला बताई। कहा जाता है कि भगवान राम जानते थे कि इस संसार में लोग माता सीता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने समाज के आगे अग्नि परीक्षा करवाकर लोगों के कटाक्ष पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी ग्रंथ एवं पुराण है जहाँ छाया सीता का वर्णन मिलता है। जानने के लिए देखें पार्ट 4।